हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक पति और पत्नी की। पति कहता है, तुम कोई काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज़्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। अजय इतनी जोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी आशा के हाथ से बर्तन गिर गया। बर्तनों के गिरते ही अजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिल औरत, किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। कहने को एमए पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गंवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो। बात करने का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम से किस तरह रूठे हुए हो, यह सोचा है कभी? वह 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिलने तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते हैं रिश्ते, उनके लिए त्याग करना ही पड़ता है। आशा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली, उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर वो एक ही दिन ऐसा नहीं गया था जब अजय ने झगड़ा ना किया हो। मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ अजय, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा अकड़े रहने से कुछ नहीं हासिल होता है। ऐसा करके तो तुम हर किसी को अपने से दूर कर लोगे। इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मुझे सीख मत दो। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बड़बड़ाते हुए वह घर से बाहर निकल गया। आशा सत्ते में आ गई। क्या कह गया था अजय? वह 2 वर्षों से उसे बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अजय के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और वह रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन अजय था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन में नहीं होती थी तो वह भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद हो गई थी। आखिर वह कहना क्या चाहता था? आशा कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर उसने निर्णय करने में पल भर की भी देर नहीं की। अजय ऑफिस से फिल्म देखने चला गया। फिर रात को देर से घर लौटा तो घर उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। यह देखकर उसे झल्लाहट हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे आने से पहले ही सो गई। कम से कम बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार अजय बड़बड़ाया। फिर काफी देर तक कॉल बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। आशा घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसे पहली बार हुआ था कि आशा उसके आने के समय घर पर ना हो। तो क्या आशा सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सम्मान हो गया। जाती है तो जाए। मैं उसके नखरे तो उठाने से रहा। अपने आप 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। वह बड़बड़ाया और उस रात भूखा बताए ही सो गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, पर आशा नहीं लौटी। ना ही अजय ने उसे बुलाने की कोशिश की। इसी बीच उसने विक्रम को कई बार फ़ोन किया, पर उसने बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया। ऑफिस के लिए अपने एक सहयोगी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कान का कारण पूछा तो वह बोला, हमारे अजय को यह नहीं पता कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बार ही हटाना आसान है, पर अगर पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। यह देखना हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। आशा के जाने के बाद शुरू में तो अजय को अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगी। जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का बनाना और अकेले बैठे टीवी देखते रहना। अब आशा तो थी नहीं जिस पर वह अपनी झुलझुलाहट उतारता, इसलिए काम वाली पर ही अपनी खींच उतारता। कभी उसके देर से आने पर भी, तो कभी घर ठीक से साफ ना करने पर।
काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन यह कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे मर्द ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। क्या करता अजय? उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन वह जितना सामान लाता था वह कम पड़ने लगा। आज या नहीं वह नहीं है कहकर वह अजय की जान खाए रहता। उसके पड़ोसी उसे एक दो बार चेतावनी भी दे चुके थे कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वाले को यहाँ बैठाए रखता है, पर अजय को लगा कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक अजय घर आया तो देखा कि उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ है। यह देखते ही वह क्रोध से भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वो उसके पास आकर रह ले, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर से बहू भी नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी? बेकार में मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अजय की बहन जो भाभी के होने पर महीने में 2-3 बार चक्कर लगा जाती थी, उन्होंने भी आना छोड़ दिया था। वो कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहाँ आकर भी खाना बनाऊं, यह बस में नहीं। भाभी थी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-4 दिन चैन से बिता लेते थे। अजय उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था और उन्हें भी खारी खोटी सुना देता था, लेकिन अकेलापन और निरस्ता के समुद्र में डुबकी लगाने के कारण वह खामोशी से उनकी बातें सुन लेता। उसका दिल रोने का होता। आशा ने कैसे कुशलता और प्यार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, तभी तो उसके जाने के बाद उसके अपनों ने ऐसे मुंह मोड़ा मानो वो आशा के रिश्तेदार हों। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई तो बहुत उदास होते हुए बोली, अब मन नहीं करता तेरे घर आने को। मेरी बात तुझे बुरी लग रही होगी, पर सच तो यह है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। आशा थी तो कितनी आवाभगत करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो, पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वह नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे? साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाती है। पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, पर वही ऐसा संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। क्या कहता है अजय और रोकता उन्हें। उसे लगा कि बुआ सचमुच उसे आईना दिखा गई है। पिछले 6 महीनों में वह इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकड़ हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वह तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। उसने यह सोचकर अपने दोस्त पीयूष को फ़ोन किया कि आज रात उसके घर खाना खा लेंगे, पर उसने कहा, यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं तुझे खुद फ़ोन करके बुलाऊंगा किसी दिन। क्या करता अजय रेस्टोरेंट में ही खाने गया। वहाँ देखा कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। एक कसक सी उठी उसके मन में कि उसके दोस्त भी उसे घर नहीं बुलाना चाहते। पीयूष ने भी उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फ़ोन करके उससे बोला, यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि अजय अकेला आकर क्या करेगा। उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आशा थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना जरा अखरता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वह पहले वाला अजय तो रहा नहीं था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना ना मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में डेरा डालकर बैठ गई है। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लीवर पर असर हो गया था। अब हालत यह थी कि वह कुछ भी
भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वह कराहने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी की तरह हर जैसे चीज़ पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष अपनी बीवी सहित उससे मिलने आया। उसकी बीवी चाय बनाने के रसोई में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वह चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर अजय को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। वह फुसफुसाते हुए वह पीयूष से बोली, यहाँ मैं और एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। घर है या कूड़ा का ढेर। अजय ने सुना तो मन महसूस कर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता, गलती तो उसी की ही थी। आशा को कब उसने मान दिया था। हर समय उसे धुतकारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे। एक वही था जो उसकी हर ज्यादती को सह कर भी वो उसकी परवाह करती थी। हर काम उससे परफेक्ट ढंग से किया मिलता था, पर तब वह कमियां ढूंढता रहता था। उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नज़र गई। आंखें अंदर धंस गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही थी। पसीने से नहा उठा। वह सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देखकर डर से उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वह उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। यह पीलापन उसे धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसकी बोझिल पलकों पर मानो पीली दीवार कतरा कतरा उतर रही थी। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।